समस्त श्रद्धेय सनातनियों को सादर नमन। मार्गशीर्ष अघन मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की विधि, कथा एवं महात्म्य। श्री हरि। युधिष्ठिर जी बोले, तीनों लोकों को सुख देने वाले विश्व के स्वामी, संसार के रचने वाले पुराण पुरुषोत्तम साक्षात प्रभु विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए और पापों के नाश के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता का पूजन होता है? विस्तार पूर्वक उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मैं अच्छी तरह से एकादशी व्रत का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, वह मुर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। मैं अब मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की पूजा करे, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से भगवान की आराधना करे। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। उसके सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हों, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निस्संदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे युधिष्ठिर, अब सुनो मोक्षदा एकादशी की कथा। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैखानस नामक राजा था। वहाँ वेद ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से कहा, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहते हुए अपने पिता को मैंने स्वयं देखा है। उस समय से मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई है। यह विशाल राज्य मुझे असत्य और दुखदाई मालूम होता है। घोड़े, हाथी और रथ मुझको अच्छे नहीं लगते। धन आदि कुछ भी मुझे सुखदाई नहीं है। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा शरीर जला जाता है। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों का मोक्ष हो जाए, ऐसा कोई दान, व्रत, तप, योग कुछ भी बतलाइए। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। उनके पास आप जाइए। वह दुखी राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम बहुत विशाल था। शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी मुनियों के बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि ऐसे मालूम होते थे मानो दूसरे ब्रह्मा ही हों। राजा ने वहां जाकर
पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है और राज्य में सुख शांति तो है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य की सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में सतपत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। तब राजा बोले, हे मुने, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा? कृपया वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। उसके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता को मोक्ष हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अगहन सुदी एकादशी आई, तब स्त्री, पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसने उस व्रत का पुण्य अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य के देने पर स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। वैखानस का पिता देवताओं की स्तुति करता हुआ स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसका पाप दूर हो जाता है और अंत में उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़कर निर्मल, शुभ और मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं है। जिन मनुष्यों ने एकादशी का व्रत किया है, उनके पुण्यों की संख्या हम नहीं कह सकते। चिंतामणि की तरह ये स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। श्री हरि।